हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स तो सोच रहे होंगे यहाँ पर चैप्टर का नाम तो बड़ा ही डेंजरस लग रहा है, करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट, भले ही चैप्टर का नाम डेंजरस हो, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और ईजी है। ठीक है, बस आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है ताकि आप हर एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकें। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले आप यहाँ पर जो 4 नंबर्स के लिस्ट गिवन है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये अलग अलग 4 नंबर्स के लिस्ट यहाँ पर गिवन है। तो आप वीडियो पॉज करें और इन चारों लिस्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें और आपको जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आप नोट डाउन करें। ठीक है, ओके। सो यहाँ अगर हम फर्स्ट नंबर की लिस्ट की बात करेंगे तो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर है 1, बराबर 1। अब इस 1 में मैंने 1 ऐड किया तब मुझे मिला 2। ये इस लिस्ट का सेकंड नंबर है, बराबर। अब इस 2 में मैंने +1 ऐड किया तो मुझे मिला 3। ये 3 इस लिस्ट का थर्ड नंबर है, बराबर। इस 3 में प्लस मैंने वापस 1 ऐड किया तो मुझे मिला 4। ये 4 इस लिस्ट का फोर्थ नंबर है। +4 में मैंने वापस +1 ऐड किया तो मुझे मिला 5। तो ये जो 5 आपको मिला वो इस लिस्ट का फिफ्थ नंबर है, करेक्ट। इस तरह से वापस अगर आप 5 में 1 ऐड करोगे तो आपको इस लिस्ट का नेक्स्ट नंबर मिलेगा 6। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब मैंने किसी नंबर में 1 ऐड किया तो मुझे उस नंबर का सक्सेसिव नंबर मिला। ठीक है, यानी सिंपली ये कि किसी भी प्रीसीडिंग नंबर में जब मैंने 1 ऐड किया तब मुझे सक्सेसिव नंबर मिला। अब ये प्रीसीडिंग और सक्सेसिव है क्या एक्चुअली? 2 का प्रीसीडिंग नंबर है 1, 3 का प्रीसीडिंग नंबर है 2, 4 का प्रीसीडिंग नंबर है 3, करेक्ट। और 2 का प्रीसीडिंग नंबर है 2 का सक्सेसिव नंबर है 3, 1 का सक्सेसिव नंबर है 2, 3 का सक्सेसिव नंबर है 4, 4 का सक्सेसिव नंबर है 5, 5 का सक्सेसिव नंबर 6। इस तरह से प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाला नंबर, सक्सेसिव का मतलब होता है आगे वाला नंबर। सिंपल मीनिंग है इसका। ठीक है, सिंपली ये कि जब भी मैंने किसी प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड किया तो मुझे उस नंबर का सक्सेसिव नंबर मिला, बराबर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड लिस्ट की भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ सेकेंड लिस्ट में फर्स्ट नंबर है 100, बराबर। अब इस 100 में मैंने -30 किया। ठीक है, क्या ऐड किया मैंने? -30 ऐड किया तो मुझे मिला 100 +-30। आपको ये अच्छे से पता है 100 +- -30 इक्वल टू 100 - 30 70। यानी कि जब मैंने 100 में -30 ऐड किया तब मुझे मिला इस लिस्ट का सेकंड नंबर, बराबर। अब मैं क्या करूँगी, इस 70 में वापस से प्लस करूँगी -30, यानी कि -30 में ऐड करूँगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 40, यानी कि इस लिस्ट का थर्ड नंबर। सिमिलरली अगर मैं 40 में वापस ऐड करती हूँ -30 तो मुझे मिलता है यहाँ पर 10, यानी कि इस लिस्ट का फोर्थ नंबर। और सिमिलरली अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको सेम ऐसा ही कुछ पैटर्न मिलेगा। ओके, अब अगर हम थर्ड लिस्ट की बात करेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर 3 में जब मैंने 0 ऐड किया तो 3 ही मिला। वापस मैंने 3 में 0 ऐड किया, 3 मिला। यानी कि आपको सक्सेसिव क्या मिलते जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या मिलते जा रहा है, इस लिस्ट के नंबर मिलते जा रहे हैं, बराबर। पहले मिला आपको ये 3, सेकंड 3, उसके बाद वापस इस 3 में मैंने वापस 0 ऐड किया तो वापस मुझे 3 मिल गया, बराबर। ओके, अब आप फोर्थ लिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, 3 में मैंने ऐड किया -7, बराबर। 3 में मैंने ऐड किया +7 तो मुझे यहाँ मिला 10, बराबर। अब इस 10 में मैं ऐड कर रही हूँ इस 10 में मैंने ऐड किया -6। ओके, इस 10 में मैंने ऐड किया -6 तो मुझे यहाँ मिला 4। अगेन इस 4 में +2 किया तब जाके मिला 6, यानी कि
ये नंबर मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ। ये जो लिस्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नंबर है वो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। 3 में मैंने ऐड किया +7 तो 10 मिला। 10 में मैंने ऐड किया -6 तो मुझे 4 मिला। 4 में मैंने 2 ऐड किया तो मुझे 6 मिला। 6 में जब मैं ऐड करूँगी 6 में जब मैं ऐड करूँगी -7, बराबर। 6 में जब मैं -7 ऐड करूँगी तब मुझे मिलेगा -1। सो इन सब ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन जो निकलता है वो ये कि हमें हर लिस्ट में, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, ओके। सो इन लिस्ट में जो सक्सेसिव नंबर था वो हमें किस तरह से मिला, जब हमने प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, ठीक है। जैसे कि इस लिस्ट में हमने फिक्स नंबर कौन सा ऐड किया था, 111, बराबर। तब जाके हमें हर प्रीसीडिंग नंबर का सक्सेसिव नंबर मिला। सिमिलरली यहाँ पर फिक्स नंबर था -30, यहाँ पर फिक्स नंबर था 0, ठीक है। सो इसी तरह के नंबर्स की लिस्ट को आपको बोलना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके। समझ आ रही है बात? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर हम मैथमेटिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो arithmetic progression means an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, okay। so ये आपके arithmetic progression की डेफिनेशन में ऐसे ही आपको बता देती थी, लेकिन फिक्स नंबर, प्रीसीडिंग टर्म, ये सब चीज़ें आपके अच्छे से समझ नहीं आती, ठीक है। सो यह है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। सो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये फर्स्ट लिस्ट है तो वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर। क्योंकि इस लिस्ट में अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखेंगे तो हर सक्सेसिव नंबर हमें किस तरह से मिला है, प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करने के बाद, बराबर, एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद। सिमिलरली हर प्रीसीडिंग नंबर में जब हमने -30 ऐड किया, यानी कि एक फिक्स नंबर ऐड किया, तब जाके हमें सक्सेसिव नंबर मिला, यानी कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बराबर। यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो हमें फिक्स नंबर कौन सा है यहाँ पर, 0। हर नंबर में हमने 0 ऐड किया तब जाके हमें मिला उसका प्रीसीडिंग नंबर का सक्सेसिव नंबर, यानी कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बट अगर हम फोर्थ लिस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है वैसे, बराबर। 3 में फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 है इस लिस्ट की। 3 में हमने जब +7 ऐड किया तब 10 मिला, वापस 10 में हमें -6 ऐड करना पड़ा, यानी कि जो कोई भी एक फिक्स नंबर नहीं है जिसकी वजह से हमें ये लिस्ट मिल रही, बराबर। यानी कि हर बार वो नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -7 है, बराबर। यानी कि कोई भी एक फिक्स नंबर नहीं है यहाँ कि जिसके कारण हमें सक्सेसिव नंबर मिले, बराबर। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, बराबर, ओके। एक चीज़ और ये कि इस लिस्ट के हर एक नंबर को आपको कहना है टर्म, ठीक है। लिस्ट में जितने भी नंबर है उन नंबर्स को आपको कहना है टर्म, ओके, टर्म। और ये जो फिक्स नंबर है, हर लिस्ट में जो फिक्स नंबर है, जैसे कि यहाँ पे -30, यहाँ 1 और यहाँ 0, इस फिक्स नंबर को आपको कहना है, फिक्स नंबर को क्या कहना है, कॉमन डिफरेंस, बराबर, कॉमन डिफरेंस। ये जो दो चीज़ें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। और लिस्ट का जो फर्स्ट नंबर होता है, लिस्ट का जो फर्स्ट नंबर होता है उसे कहा जाता है फर्स्ट टर्म, ओके। अब इन तीनों लिस्ट पे से तो ये बात तो समझ आई कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स चिंता में पड़ गए होंगे कि हम हर बार वो फिक्स नंबर जो है वो किस तरह से गेस करेंगे या किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको स्टूडेंट, क्योंकि वो जो फिक्स नंबर है हम वो गेस नहीं करेंगे हर बार, हम उसे फाइंड आउट करेंगे। और वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो आपको वो जो फिक्स नंबर है वो आपको फाइंड आउट किस तरह से करना है,
जो इस लिस्ट का सेकेंड नंबर है, ठीक है, उस सेकेंड नंबर से आपको फर्स्ट नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पर आपको लिखना होगा 10 - 4 = 6। ओके, अब जो थर्ड नंबर है उससे सेकेंड नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 16 - 10 विच इज इक्वल टू 6। अगेन आपको फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, सो 22 - 16 = 6। ओके, सो ये जो 6 है वो है आपका फिक्स्ड नंबर और कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, सो इसी तरह से आपको किसी भी लिस्ट का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने आएगा, ठीक है। अब जो जनरल फॉर्म है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का वो हम देखते हैं, ठीक है। सपोज कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं इन जनरल, सपोज ओके, इन जनरल A1, A2, A3, A4 and so on. Suppose AK -1, AK +1 and so on. अब आप बोलोगे ये AK -1, AK +1 ये चीज़ें क्या है, तो ये इन चीज़ों का आप स्टूडेंट कभी भी स्किप ना करो। हालांकि ये दिखने में डेंजरस दिखती है, लेकिन इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपको मैथमेटिक्स डेंजरस लगने लगता है। आप इन्हें स्किप नहीं करोगे, इसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको कंसेप्ट्स भी समझने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के सहारे से हमें कंसेप्ट जो जनरल फॉर्म होते हैं वो देखना होते हैं, ठीक है। सो स्मॉल डी फॉर कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है उसे डिनोट करने के लिए स्मॉल डी इस्तेमाल किया जाता है। सो डी = AK +1 - AK. So this is the general form of common difference. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं, या किस तरह से डिराइव हुआ, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, बराबर। अब ये जो AK +1 है, तो यहाँ पर ये जो K है वो है पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर K की वैल्यू सपोज 2 रखी, ओके, तो आपको यहाँ पर आप यहाँ क्या लिखोगे, D बराबर A 2 + 1 3 - A2 बराबर, यानी कि A3 - A2, यानी कि मैंने कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट किया, A3 - A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को मैंने सब्सट्रैक्ट किया। सिमिलरली अगर आप यहाँ K की वैल्यू सपोज 5 रखते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर D क्या मिलेगा आपको, D बराबर 5 + 1 = 6, दैट मीन्स A6 - A5, ठीक है। इस तरह से आप K की वैल्यू चेंज करते जाओगे, आपको कि किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। सो K आपका यहाँ K क्या है, K इज पॉजिटिव इंटीजर, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी लिस्ट का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। और A1 डिनोट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट, A2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द लिस्ट, A3 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ द लिस्ट, A4 मीन्स फोर्थ टर्म ऑफ द लिस्ट एंड सो ऑन। AK +1 इसी तरह से क्या होगा, K +1th टर्म। कंसिडर AK +1 मीन्स K +1th term, AK means kth term and AK -1 means K -1th term, ओके। सिमिलरली अगर मैं A100 आया सपोज, यहाँ पर बीच की कोई टर्म A100 भी हो सकती, तो A100 को हम क्या बोलेंगे, 100th टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट, ओके। सो ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी लिस्ट का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा, पर फिर भी स्टूडेंट्स और अच्छे से आपको कब क्लियर होगा, जब हम इसके बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। सो कोई भी अगर छोटा मोटा डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ओके। सो A, A + D, A + 2D, A + 3D and so on.
This represents an arithmetic progression, okay, and this is also known as a general form of an arithmetic progression, okay, where a is equal to first term and d is equal to common difference. So student, ये है आपका general form of an arithmetic progression. Now two more important concepts are finite arithmetic progression and infinite arithmetic progression, okay. So फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आपको बोलना है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसके नाम में उसका मतलब है. फॉर एग्जांपल सपोज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस बेसिस पे कि हर एक टर्म सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस 1 1 1 है, यानी कॉमन डिफरेंस 1 है यहाँ पर, बराबर. सो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो. क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है. 100 लास्ट टर्म है यहाँ पर, 100 के बाद कोई टर्म है, यानी ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ. सिमिलरली अगर हम इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आपको लास्ट टर्म पता ही नहीं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी है, ठीक है. सो इस तरह की या इस टाइप के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आपको कहना है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है. अब स्टूडेंट्स शुरू से लेकर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से लेकर तो फाइनाइट इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उन सब चीज़ों के लेकर या उन सब चीज़ों को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, बराबर. सो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, ठीक है. अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, ये सिर्फ दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके कारण या जिसके बेसिस पर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. सो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टर्म 3 गिवन हो और कॉमन डिफरेंस अगर 2 है, तो आप सिर्फ इन दो चीज़ों का यूज़ करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर सकते हो, ओके. फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, 3 में 2 ऐड करूँगी मैं, 3 + 2 5, 5 में 2 ऐड करना है 7, 7 में 2 ऐड करना है 9, 9 में 2 ऐड करना है 11 एंड सो ऑन. तो ये होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके. सिमिलरली और एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको कोई नंबर्स की लिस्ट गिवन हो तो क्या आप उस नंबर की लिस्ट से बता सकते हो कि वो नंबर की लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ओके. सो सपोज कि एक नंबर की लिस्ट है यहाँ पर 6 9 12 15 एंड सो ऑन. तो इस नंबर की लिस्ट को देखकर हम किस तरह से कैसे बताएंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? तो सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर्स की लिस्ट का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक फॉर्म प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये बेसिक चीज़ है, ठीक है. तो अगर हम इस लिस्ट की बात करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस देखिए क्या होगा. 9 - 6 = 3, 12 - 9 = 3, 15 - 12 = 3. यानी कि हर सक्सेसिव नंबर से जब मैं प्रेसिडिंग नंबर का डिफरेंस ले रही हूँ तो हर बार मुझे जो फिक्स नंबर है वो 3 मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, यानी कि हर बार कॉमन डिफरेंस सेम है. इसका मतलब ये जो नंबर्स की लिस्ट है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है. यानी कि किसी भी नंबर्स की लिस्ट को पता करना हो कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसके लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको? सिर्फ आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो स्टूडेंट ये था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन।